रंडी किसी इंतकामी जज्बे के जरा सर मर्दों के माल औजार पर हाथ नहीं डालती। वो सौदा करती है और कमाती है। मर्द अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील का मुआवजा अदा करते हैं और बस। रंडी और बासमत औरत का मुकाबला हरगिज हरगिज नहीं किया जा सकता। रंडी खुद कमाती है और बासमत औरत के पास कमा कर लाने वाले कई मौजूद होते हैं। अगर रंडी किसी मर्द से उसकी दौलत की खातिर नहीं बल्कि उसकी खातिर मिले तो जाहिर हो जाएगा कि इसमें रंडी की जेब नहीं बल्कि उसका दिल कर फरमा है। जब दिल कर फरमा हो तो इसके जज्बे का पैदा होना लाजमी है। जरा इस तवाइफ का तस्वीर कीजिए जिसका इस दुनिया में कोई भी ना हो, ना भाई ना बहन, ना माँ ना बाप और ना कोई दोस्त। अपने ग्राहकों से फरावत पाकर जब वो कमरे में बिल्कुल अकेली रह जाती होगी तो इसके दिल व दिमाग की क्या कैफियत होगी। ये तारीकी उस अंधेरे में और कितनी तारीख हो जाती होगी। चकले की औरतों को कौन नहीं जानता। करीब करीब हर शहर में एक चकला मौजूद है। अगर हम मंदिरों और मस्जिदों का जिक्र कर सकते हैं तो इन काबा खानों का जिक्र क्यों नहीं कर सकते, जहां से लौट कर मर्द मंदिरों और मस्जिदों का रुख करते हैं। अगर तवाइफ का मतलब पैसे लेकर इज्जत का सौदा करना है तो पूरा मुल्क एक रंडी का खोटा है। रंडी जिसकी माँ रंडी थी, जिसकी दादी रंडी थी, जिसकी परदादी रंडी थी, जिसने रंडी का दूध पिया, जो असमत फिरोशी के गहवारे में पली, वही बड़ी असमत और बासमत औरतों के मुतालिक क्या समझ सकती है। वह औरत जिसके पास तन ढांपने के लिए चांद क्षेत्र मुयस्सर हो हरगिज फहाश करार नहीं दी जा सकती। मगर किसी क्लब की वो औरत यकीनन फहाश है जो नुमाइश के खातिर अपने ब्लाउज में से छातियों को बाहर झांकने की इजाजत देती है।